भगवान ने उद्धव जी को उपदेश किया, मय्यावेश्य मनः सम्यक समद्रिक विचरत सुगाम। संसार में रहना कठिन नहीं है उद्धव, लेकिन यदि मेरा चिंतन करते हुए संसार में रहोगे तो संसार में रह करके भी तुम संसार के बंधनों से मुक्त रहोगे। जहां भी रहो मेरा चिंतन करते हुए रहो, मेरा चिंतन करते हुए कर्म करो। यहां उद्धव जी ने प्रश्न किया, प्रभु हमारी आसक्ति संसार में है, शरीर में है, कैसे असंग होकर रहा जाए। तो इस पर भगवान ने उपदेश किया और 24 गुरुओं की चर्चा की। एक बार की बात है, महाराज यदु एक जगह बैठे हैं वन में। उसी समय स्वच्छंद विहार कर रहे अवधूत भगवान दत्तात्रेय वहां से विचरण कर रहे थे। भगवान दत्तात्रेय का अवधूत स्वरूप दर्शन करके, उनके आनंद छवि दर्शन करके महाराज यदु को लगा इनके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी आनंदित हैं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं। उनको प्रणाम किया और उनके आनंद का राज जो पूछा, आखिर आप आनंदित कैसे हो? हमें तो लगता है पैसा होगा तो सुख मिलेगा, परिवार होगा तो सुख मिलेगा, मकान दुकान होगा तो सुख मिलेगा, पर आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप आनंदित हो क्यों? आखिर ऐसा क्या है आपके पास जिससे आप सदा आनंदित रहते हैं, बच्चों की तरह मुस्कुराते रहते हैं? क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं संसार में ऐसा होता है, बोले भीतर से रो रहे होते, बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं। ऐसी कहावत भी है ना, क्या है, मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। गम को छुपाने के लिए लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन इनकी मुस्कान सहज मुस्कान है, बाल मुस्कान है। आखिर आप ऐसे आनंदित कैसे रहते हैं, वो रहस्य मुझे बताइए। तब दत्त भगवान ने कहा, मेरे 24 गुरु हैं, इन 24 गुरुओं से मैंने ज्ञान ग्रहण किया है। पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, रवि आदि। जैसे अपने शरीर को सजाने के लिए आप बाजार से चीजें लाते हैं, कपड़े लाते हैं, आभूषण लाते हैं, गहने लाते हैं, और भी कुछ पोतने की चीज लाते हैं। जैसे हम अपने शरीर को सजाने के लिए बाजार से अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं और अपने शरीर को सजाते हैं, ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करता है और समझ ग्रहण करता है, उस ज्ञान के द्वारा वह अपने भीतर को सजाता है। तो शरीर को सजाया जाता है संसार की वस्तुओं से, और मन को सजाया जाता है, भीतर को सजाया जाता है ज्ञान से, भक्ति से। तो वो ज्ञान कैसे मिलेगा? बोले जैसे आप बाजार जाते हैं ना, तो आज हमें ये चाहिए शरीर के लिए, वो चाहिए घर के लिए, घर को सजाना है, डेकोरेशन करना है। आप घर को सजाने के लिए, शरीर को सजाने के लिए बाजार से सामग्री लाते हो, ऐसे ही आप कहीं भी जाओ संसार में, अपने भीतर को सजाने के लिए ज्ञान ग्रहण करिए। कहीं भी मिले, चल बहती हुई निर्मल धारा का दर्शन करें, उससे ज्ञान लें। पक्षी को उड़ते हुए देखें, उससे ज्ञान लें। बहती हुई हवा को देखो, उससे ज्ञान लें। वृत्ति यदि हमारी अंतर्मुखी होगी तो हर जगह से हम ज्ञान जरूर ग्रहण करेंगे। और देखिए हमारे संतों ने क्या कहा, माली आवत देख के कलियन करे पुकार। कबीरदास जी देख रहे थे किसको? माली को और बगीचे को, कलियों को। आपस में फिर बातें क्या कर रहे हैं? वो ज्ञान ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। माली को देखकर, कलियों को देखकर क्या ले लिया समझ? बोले संसार सदा नहीं रहने वाला है। आज खिले कल झलकते, परसों मिलेंगे धूल। देखी दशा यूं फूलन की, फिर क्यों फूलत फूल। धूल में पड़े हुए फूलों को देखा और विचार आया, आदमी को भी ऐसी धूल में मिलना है। एक दिन की चमक है, फिर वही। पृथ्वी को गुरु बनाया, क्या सीखा पृथ्वी से? बोले पृथ्वी में जैसी सहन शक्ति है,
पेड़ों पर पत्थर मारते हैं लोग, पेड़ फल देते हैं। पृथ्वी को खोदते हैं, सब कुछ सहन करती है भूदेवी। पृथ्वी को गुरु बनाया, उनसे क्या गुण लिया? बोले सहन शक्ति का गुण। एक बात और, शरीरों को सजाया जाता है आभूषण से और मन को सजाया जाता है सद्गुण से। यही फर्क है। अब वो सद्गुण कहां से? कहीं भी मिले। पृथ्वी से गुण लिया क्षमा का गुण, सहन शक्ति का गुण। वायु से गुण लिया अनासक्ति का गुण, वायु कहीं आसक्त नहीं होती। आकाश से गुण क्या लिया कि आकाश जैसे अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, वैसे आत्मा परमात्मा भी व्यापक है। जल से क्या गुण लिया? बोले जल जैसा शीतल है, वैसे हमारी वाणी भी शीतल होनी चाहिए। अग्नि से क्या गुण लिया? बोले अग्नि जैसी तेजस्वी है, वैसे हमारा जीवन भी ओजस्वी तेजस्वी होना चाहिए। चंद्रमा से गुण लिया, क्या सीखा? बोले जैसे चंद्रमा में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष अवस्थाएं आती है, वैसी अवस्थाएं हमारे शरीर में आती है, आत्मा में नहीं। सूर्य से क्या सीखा? बोले सूर्य नारायण जल ग्रहण करते हैं, समय आने पर वर्षा देते हैं बादलों के रूप में। वैसे ही व्यक्ति को चाहिए जो भी कुछ संसार में मिलता है आपको, धन आदि, वो लें, पर फिर आप उसे बांट भी दें। संग्रह न कर्तव्य, विषयों का संग्रह नहीं करना चाहिए, ये सीखा। कबूतर से सीखा, क्या सीखा? बोले घर गृहस्थी में इतनी आसक्ति मत रखो कि उस गृहस्थी में फंसकर हम मर जाएं। एक बार पंछियों को पकड़ने वाले एक व्यक्ति ने दाने डाल दिए, उसके ऊपर जाल डाल दिया और कबूतर की पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहां चली गई। बच्चे फंस गए, कबूतरी फंस गई। कबूतर देख रहा है मेरे बच्चे फंस गए, मेरी पत्नी फंस गई, मैं क्या करूंगा? अब मैं कैसे इनके बिना जीऊंगा? और वो भी चला गया, वो भी फंस गया। सीखा ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी आसक्ति मत करो कि हमारा जीवन भी व्यर्थ चला जाए। यदि पत्नी बच्चे भक्ति ना करें, आत्म कल्याण का साधन ना करें तो ना करने दो, आप अपने कल्याण का साधन अवश्य करो। अजगर से सीखा, क्या सीखा? बोले सदा उदासीन रहो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। समुद्र से भी सीखा, क्या सीखा? बोले सदा प्रसन्न रहो। ऊपर भले तरंगे उठे पर नीचे से बिल्कुल शांत रहो। ऐसे व्यक्ति को चाहिए भीतर से गंभीर रहें। यदि कभी चंचलता दिखानी भी हो तो बाहर से दिखाएं, भीतर नहीं। और पतंग को गुरु बनाया। बोले पतंग क्या हो गया? पतंग की आसक्ति लाइट में है, दीपक में है। इतनी आसक्ति है कि वह दीपक की ओर चला गया, जल करके भस्म हो गया। इतनी भी किसी चीज से, वस्तु से, व्यक्ति से आसक्ति मत रखो कि हम उसी में फंसकर मर जाएं। पतंग से ये सीखा, आसक्ति अधिक इंद्रियों के विषयों से नहीं होनी चाहिए। पतंग की आसक्ति रूप से, करी, अली, मीन, पतंग, मृग, जलते एक ही आंच, तुलसी उनकी कौन कहे जिनके प्रबल है पांच। ये सब तो एक एक इंद्रिय के कारण मरे, पर हमारे भीतर तो पांचों इंद्रियां, 10 इंद्रियां प्रबल है। भौरे को, मधुमक्खी को गुरु बनाया। उनसे क्या सीखा? उन्होंने बहुत सारा शहद इकट्ठा किया और चोर निकाल करके ले गया। ज्यादा पैसा इकट्ठा करोगे तो चोर ले जाएंगे, और नहीं तो बच्चे दारू पी करके उड़ाएंगे। हाथी को गुरु बनाया। जैसे हाथी हथनी पर आकर्षित हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति को चाहिए कि वह स्त्री व पुरुष में आसक्त न हो। हरिणी को गुरु बनाया। हरिण को, वह जैसे संगीत सुनकर आकर्षित हो जाते हैं और पहेलियां उनको पकड़ लेते हैं, ऐसे इंद्रिय के विषयों से सावधान रहना चाहिए। मछली जैसे आटे के चक्कर में फंस जाती है, व्यक्ति को चाहिए कि वह जिह्वा के चक्कर में न फंसे। पिंगला को गुरु बनाया। पिंगला वैश्या, जब तक उसने आशा रखी दुखी रही, जैसे आशा त्याग दी वह सुखी हो गई। आशा ही परमम दुखम नैरासम परमम सुखम। आशा ही हमें दुखी करती है और आशा का त्याग ही हमें सुखी करती है।
एक बालक को गुरु बनाया। बालक में जैसे मान अपमान का कोई अधिक ख्याल नहीं है, वैसे हमें भी चाहिए अधिक मान अपमान के चक्कर में न रहें। एक कुरर को, चील को गुरु बनाया। जैसे उसने विषय का त्याग करके अपने पिंड छुड़ाया, अपनी जान बचाई, वैसे विषयों का त्याग करने से ही व्यक्ति इन विषयों से बचेगा। ईशुकार का यानी बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। कैसे वह तन्मय होकर के बाण बनाता है, वैसे हमें भी भगवान की भक्ति में तन्मय होना चाहिए। सर्प को गुरु बनाया। सर्प जैसे अकेले घूमता है, सन्यासी को अकेले रहना चाहिए। मकड़ी को गुरु बनाया। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, स्वयं उसमें घूमती है, भगवान भी स्वयं संसार बनाते हैं, स्वयं भ्रमण करते हैं। संसार के अभिन्न निमित्त और उपादान कारण भगवान है। 24वां गुरु भृंगी को बनाया, जो हमने उदाहरण दिया, भृंगी कीटन न्याय चिंतने चिंतने तद्रूपता। यदि हम भगवान का चिंतन करेंगे तो अवश्य उनको पाएंगे। इस प्रकार 24 गुरुओं की चर्चा की। जैसे दत्त भगवान संसार में रह करके भी संसार से असंग रहे, हे उद्धव आप भी संसार में रहो और संसार से असंग होकर के रहो। संसार बाधा नहीं है, संसार की आसक्ति बाधा है।